हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 7 में आप लोग का स्वागत है। अभी तक लेक्चर 6 तक हो चुका है। चैप्टर चल रहा था रियल नंबर, जिसका 6 क्लास ले चुके हैं। 6 क्लास लेने में पढ़ाए हैं क्या क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा चुके हैं, और उस पर 1B एक्सरसाइज जो बेस्ड था उसका भी क्वेश्चन लगभग सारा कंप्लीट करवा चुके हैं। अब आगे जो पढ़ना है हम लोग के सिलेबस में वो इरेशनल नंबर है, जो कि इरेशनल नंबर का थ्योरी पढ़ना है और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 1D करना है। तो बीच में पूछोगे 1C का क्या हुआ, तो 1C 2-3 साल से रिलेटेड चल रहा है, तो उसको तो हम करवाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ उसमें छुपा हुआ है क्या, कि इरेशनल नंबर जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो उससे पहले रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर समझने के लिए रिलेट तो करेगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वाला एक्सरसाइज डिलीट है, तो कहोगे मैम एक्सरसाइज डिलीट है और आप क्लास ले रहे हैं, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसके लिए? इरेशनल नंबर समझने के लिए। और इरेशनल नंबर में थोड़ा सा भी हम दिक्कत नहीं करवाना चाहेंगे, चाहे छोड़ना नहीं चाहते हैं इरेशनल नंबर के कोई भी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता है। प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, और इरेशनल नंबर हम तभी समझेंगे जब हम रेशनल नंबर अच्छे से पढ़े होंगे। तो 9th में ये सब अच्छे से एक एक चीज करते हुए आए होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ बच्चे 9th में उतना ध्यान नहीं दिए होंगे, और चाहे दिए भी होंगे तो यहाँ सीरियसली अब सोचोगे कि न्यू क्लास है तो न्यू एनर्जी के साथ हम पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर आज हम वैसे शुरू करेंगे, रेशनल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, तब हम आएंगे इरेशनल नंबर पे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अब रेशनल नंबर के बारे में तुम लोग तो अभी तक सब चीज़ जानते होगी कि हम जानते हैं, इसमें क्या ऐसा बात है बताने का, लेकिन कुछ कुछ ऐसा टिपिकल वर्ड है जो यूज होगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। क्या चीज़ से? कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल नंबर हम तो शुरू करेंगे रेशनल नंबर पढ़ाना, लेकिन उसको लेके चलेंगे बेसिक तक। रेशनल नंबर का आज मेरा क्लास रहेगा रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर में क्या क्या टर्म आएगा उसमें सबसे पहला समझने वाला जो बात होगा वो आ जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? छोटे से पढ़ते आ रहे हो, एनी काउंटिंग नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो क्या इसका क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 से लेके कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हम बोले हैं एनी काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3 से ETC इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम n से। तो अगर सेट के फॉर्म में जो आगे पढ़ना है सेट के तौर पे इसको लिखेंगे तो 1 2 3 और ऐसे करके शो ऑन चला जाएगा। तो नेचुरल नंबर अच्छे से समझ गए। एनी काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 1 2 3 और इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सेट के तौर पे अगर लिखेंगे तो 1 2 3 शो ऑन आगे तक जाएगा। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर हम कहते हैं एनी काउंटिंग नंबर विथ जीरो। जीरो से लेके 1 2 3 4 जहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे होल नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे? 0 1 2 3 ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। बस चेंजिंग क्या आया है? जीरो आ गया है होल नंबर में, बाकी काउंटिंग नंबर ही है। होल नंबर को हम W से करते हैं, और इसको भी अगर हम लिखे सेट के तौर पे तो लिखेंगे 0 1 2 3 और सो ऑन ऐसे जाएगा। तो नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए, तो अब समझते हैं इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं? इंटीजर हम बोलते हैं एनी काउंटिंग नंबर को, उसके बाद जीरो भी होना चाहिए और निगेटिव नंबर भी होना चाहिए। इंटीजर में बस क्या, डेसिमल नहीं होना चाहिए, पॉइंट में कोई नंबर नहीं होगा। इंटीजर मतलब एनी नंबर, नेचुरल नंबर या होल नंबर भी कहें, और क्योंकि जीरो आ गया इसमें, और निगेटिव नंबर भी इंटीजर हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे इंटीजर को? इंटीजर का अगर एग्जाम्पल देना होगा तो क्या करेंगे? 1 2 3
ये ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या बोले हैं निगेटिव नंबर, तो क्यों ना ठीक से बता दे, अगर रिप्रेजेंट करे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें क्या आ गया, निगेटिव नंबर भी आ गया, जीरो भी आ गया और इंटीजर भी आ गया, सो ऑन इनफाइनाइट। बस क्या नहीं आना चाहिए, पॉइंट वाला नंबर इंटीजर में नहीं होगा। इंटीजर को रिप्रेजेंट हम क्या चीज से करते हैं, आई या जेड से, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा होगा। तो अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर देख लिए। इसके बाद अब हमारा बारी आएगा रेशनल नंबर समझने का, जो कि हम शुरू ही किए थे रेशनल नंबर ही पढ़ाने के लिए। अब रेशनल नंबर के बारे में पहले से जानते हैं कि हम किसी भी नंबर, जो वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में पहले से जान रहे हैं, किस फॉर्म में लिखना चाहिए। ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में रहेगा उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, जहां पे ये क्या हो जाएगा, p और q, p and q is an integer and q is not equal to 0, क्योंकि ये q डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये समझना p/q के फॉर्म में रहना चाहिए, जहां पे p q इज एन इंटीजर और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 3। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है, तो ये है p/q के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ देखो बाय में 1 लगा सकते हैं, 3 है तो बाय में 1, और वैसा भी नंबर हम ले सकते हैं अपने मन से, 4/3, 2/4। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सारा p/q के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर अच्छे से समझ गए होंगे, रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारा समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद शुरू हो जाएगा रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में। तो रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे करते हैं वो समझते हैं। रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में बताना है तो वो हम कैसे करेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है जो रेशनल नंबर है, और इसके डेसिमल फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो कौन कौन सा नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि रेशनल नंबर है। तो अब हम इसमें ये दोनों वर्ड को समझते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है, क्योंकि ये हेल्प करेगा फिर इरेशनल नंबर को समझने में। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, किसका एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का ही है। तो रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में। p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो टर्मिनेटिंग में यही समझना है, जहां पे q क्या होना चाहिए, q इज इक्वल टू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m, 5 का पावर n। ये दोनों फैक्टर 2 and 5, 2 का पावर m और 5 का पावर n, जहां पे क्या हो जाएगा, m and n is पॉजिटिव इंटीजर है, is पॉजिटिव इंटीजर। अब ये समझते हैं q जो डिनोमिनेटर में होता है p/q, वो 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे, वही नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट कहने का मतलब होता है जिसका फाइनाइट वैल्यू हो, जो
फाइंड हो सके, एक जब हम उसका डेसिमल फॉर्म निकालें तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, फाइनाइट हो जाए, ऐसा ना कि इनफाइनाइट तक जाए या रिपीट करें। टर्मिनेट का मतलब वो टर्मिनेट हो जाए, फाइनाइट वैल्यू आ जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 3/8, अब देखो 3/8 एग्जाम्पल हम लिए हैं, तो इसमें 3 और 8 का 8 जो है उसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का पावर क्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इस फॉर्म में है। अब क्यू के बारे में जब बताए हैं डिनोमिनेटर के बारे में कि 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए, इसमें समझना कि डिनोमिनेटर में या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या तो 5 का फैक्टर होना चाहिए या 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, वो नॉन टर्मिनेट में फिर पढ़ेंगे क्या होता है। तो यहाँ क्या हमको याद रखना है, डिनोमिनेटर में या तो 2 का फैक्टर हो या तो 5 का फैक्टर हो और 2 एंड 5 ओनली हो, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो फिर टर्मिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ हम ऐसा ही एग्जाम्पल लिए हैं 3/8 जो 2 का ही फैक्टर है डिनोमिनेटर में। तो इसको अगर डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो देख सकते हैं, हम साइड में कर लेते हैं डिवाइड। 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ एक डेसिमल दिए तो 0 आया, फिर लगाए हम कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 24, यहाँ हमारे 6 हो गया, फिर एक 0 आया, 8 से डिवाइड किए 7 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 56, यहाँ 4, ये कैंसिल, नेक्स्ट फिर 0 आएगा, तो अब कितने टाइम्स में लगेगा, 5 टाइम्स में ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। पूरी तरह से कैंसिल मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ टर्मिनेट हुआ है, तो ये नंबर हो गया टर्मिनेट। ऐसा कोई भी एग्जांपल और हम ले सकते हैं जिसमें 5 ही रहता है डिनोमिनेटर में, 2 एंड 5 ही रहता है डिनोमिनेटर में, तो भी टर्मिनेट ही नंबर आता। तो टर्मिनेट नंबर को तो अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम समझते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या है। अगले पेज पे लिखते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब ये भी रेशनल का ही पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो लिखेंगे तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो q डिनोमिनेटर में है वो नॉट इक्वल आना चाहिए, किसका फैक्टर, 2 का पावर m 3 का पावर n, मतलब 2 एंड 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर, क्योंकि 2 एंड 5 तो टर्मिनेट नंबर को हम रिप्रेजेंट किए हैं 2 एंड 5 का फैक्टर, तो यहाँ q नॉट इक्वल होना चाहिए 2 एंड 5 का फैक्टर। तो अब कोई भी एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3, अब देखो यहाँ ना 2 है डिनोमिनेटर में, ना 5 है, ना उसका फैक्टर है, तो इसको अब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.3333, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसको जो इनफाइनाइट तक जाता है तो उसको हम लिखते हैं क्या, रेकरिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम रेकरिंग लगा देते हैं 0.3, वो रेकरिंग, तो इसको 0.3 रेकरिंग लगाए हैं, वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर है, रेशनल नंबर ही है। ये बच्चा कभी कभी कंफ्यूज करता है कि ये टर्मिनेट तो हो रहा है नहीं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेकरिंग नंबर है, ये रिपीटिंग नंबर इसको बोलते हैं, क्योंकि बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/3, इसको भी अगर हम करते हैं डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 666, 0.66 रिपीट करते चला जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 0.6 और 6 पे रेकरिंग हो जाएगा। अब ये रेकरिंग वाला नंबर कहोगे रेशनल कैसे आया, ये भी समझ में आना चाहिए। तो ये 9th में एक एक्सरसाइज बनाए होंगे कि इसको कैसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वो अगर याद होगा तो फिर भी एक हम बना देते हैं, जैसे 0.3 और रेकरिंग है, इसको फिर से हम p/q के फॉर्म में ले आए, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करें, उसको कैसे करेंगे, तो ये जो नंबर दिया हुआ है उसको सपोज कर लो, लेट x इज इक्वल टू 0.3 और रेकरिंग को हम लिख देते हैं शो ऑन 333 तक। अब जितने नंबर पे रेकरिंग होता है उतना नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ 10x 10 लगा देंगे, लेकिन अगर 2 नंबर पे रहता तो 100x
ऐसे करते हैं, 3 पे रहता तो 1000x, तो यहाँ पे एक नंबर पे रेकरिंग था तो यहाँ हम क्या कर दिए 10x। अब अगर यहाँ हम एक 0 से मल्टीप्लाई किए हैं, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ x को 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी करेंगे तो एक नंबर तो बाहर आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा है, एक नंबर बाहर आएगा तो 3.3333 है, तो ये इनफाइनाइट, एक नंबर बाहर आया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सब्सट्रैक्शन का काम कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 में से अगर 1 को हम माइनस करते हैं तो फिर ठीक से लिखते हैं 10x इज इक्वल टू क्या है 3.333 सोन, और ये है फर्स्ट इक्वेशन है x 0.3333 सोन। माइनस करने का काम किए हैं तो देखो माइनस करेंगे तो 10x माइनस x तो 9x यहाँ आया, और ये 3, और यहाँ देखो ये सारा मैच ही कर जाएगा 3 3, तो वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/9, और 3/9 तो ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो एग्जाम्पल हम 1/3 लिए थे, फिर से आ गया ना p/q के फॉर्म में ही 1/3, तो ये रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होता है क्योंकि इसको हम फिर से p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जिसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 और 5 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 और 5 का। ठीक है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, देखिए प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी बना के, ये भी p/q के फॉर्म में करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना समझाए वो समझ में आया होगा। इस सब को फिर से एक बार देख लेना है, और इसी पे बेस्ड हम अगला क्लास लेंगे इरेशनल नंबर का। ठीक है, थैंक यू।